के इशू के बारे में, और यहाँ पे हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं और इवन आर्टिकल 370 के बारे में भी डिस्कस किए हैं। आज थोड़ा एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, द रियल प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे जम्मू एंड कश्मीर ये प्रिंसली स्टेट थे, और ये प्रिंसली स्टेट राजा हरि सिंह और वो एक हिंदू रूलर थे, उनके अंडर में था। ये नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन के साथ जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो जाए। इवन ये नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान के साथ हो जाए, ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ। राजा हरि सिंह चाहते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो सोचते थे कि कश्मीर जो है वो हमारा है, वो पाकिस्तान का है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है कश्मीर के अंदर वो मुस्लिम है। तो इसके तहत वो सोचने लगा कि मुस्लिम ज़्यादा हैं तो ये पाकिस्तान में आ जाएगा, क्योंकि जो बंटवारा हुआ वो बंटवारा रिलीजियस बेसिस पर हुआ था। तो इसीलिए पाकिस्तानी लोग लीडर्स सोच रहे थे कि कश्मीर हमारे हिस्से में आ गया है। लेकिन ये कैसे लोगों ने अपने आप किस तरह से वो डिसाइड कर सकते हैं। सो कश्मीर के लोग सोचते थे कि कश्मीर लोग दे देमसेल्फ आस एबव ऑल, कश्मीरीज आर देमसेल्फ एबव ऑल। सो यहाँ पे एक पॉपुलर मूवमेंट की शुरुआत होता है, और पॉपुलर मूवमेंट शेख अब्दुल जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी थ्रू इन्होंने एक आंदोलन चलाए, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। और उस मूवमेंट के दौरान वो ये चाहते थे कि महाराजा जो हैं महाराजा को निकाल दे, महाराजाओं की जो मोनार्कियल सिस्टम है इसको ख़त्म करे और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए। तो यहाँ पे जो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये मुहिम चला गया, और राजा हरि सिंह को भी पूरे उसकी राजा पद से निकाल देना था। लेकिन ये जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, एंड ये लॉन्ग एसोसिएशन विथ कांग्रेस, ये कांग्रेस के साथ बहुत पहले से मिला हुआ था। शेख अब्दुल वो एक फ्रेंड था जो कि हमारे इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके साथ उनका फ्रेंडशिप पहले से रहा, और इवन नेहरू के साथ भी उनकी बहुत पहले से ही फ्रेंडशिप था। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान एक ट्राइबल इन्फिल्ट्रेट्स जो घुसपैठियों को वो अंदर आने देते हैं, और उसके बाद वो एक साइड कश्मीर के कैप्चर करने के लिए। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उनको टक्कर नहीं कर पाए, तो उन्होंने इंडियन मिलिट्री का हेल्प लेते हैं। जब इंडियन मिलिट्री का हेल्प लेते हैं, सो इंडिया की उस टाइम में जो थे होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो थे होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो उसने एक एग्रीमेंट में साइन करने के लिए कहा, जहाँ की महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद फिर जो शेख अब्दुल्ला जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कि उस समय में प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था, राइट। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट के होते थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और मार्च 1948 को इंडिया एग्रीड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्रॉब्लम थी ये है रियल प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर की, किस तरह से उनका शुरुआत हुई। और अब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स 1948 के बाद कांग्रेस की पॉलिटिक्स किस तरह से वहाँ पे शुरुआत होती है, राइट। ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं 370 के बारे में। अब रोल ऑफ कांग्रेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। During the most of the period between 1953 and 1974, the Congress exercised
a lot of influence on the politics of the Jammu and Kashmir. So 1953 से लेकर 1974 तक कांग्रेस बहुत सारे अपनी प्रभाव डालने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बहुत अपनी प्रभाव डालने के लिए उन्होंने कोशिश की. A national conference remained in power with the support of Congress. जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये थे शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो उनके साथ वो ही पावर में रहे और कांग्रेस की सपोर्ट से ही वो पावर में रहे. और उसके बाद ये कांग्रेस के साथ ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया. Then the Congress gained direct control over the government in the state. So अभी कांग्रेस की जो सेंट्रल पावर में कांग्रेस था, तो कांग्रेस का पूरी वहाँ पे जो है ना कंट्रोल, दोनों स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल पूरी कांग्रेस के हाथ में आ गया. वेलकम टू सुजीत सर क्लास. और जब आप देख ही रहे हो, डेली देख लो और एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो. जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछो और कुछ सजेशन भी दो कि मैं अच्छे से और भी वीडियो बना सकूं. और शेयर भी किया करो जब और कोई घर में आज बैठा हो वो भी कुछ देखे, कुछ सीखे. राइट, ओके. एंड द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे कि एग्रीमेंट किया जाए कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला के साथ. राइट, तो फाइनली इन 1974 में इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ शेख एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. सो 1974 में इंदिरा गांधी वो एग्रीमेंट किए जम्मू एंड कश्मीर के साथ और शेख अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने. राइट, चीफ मिनिस्टर स्टेट में उनको बिठाया गया. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिसीज ऑफ कश्मीर, किस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज किया गया था. और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिसीज ऑफ कश्मीर वेयर ये जो बहुत सारे ये कश्मीर को सेपरेट करने का जो पॉलिसीज थे वो क्या क्या थे. देयर आर सम सेपरेटिस्ट हु वांट कश्मीर एज इंडिपेंडेंट स्टेट. बहुत सारे लोग थे जो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखना चाहते थे. एंड देयर आर सम सेपरेटिस्ट हु वांट कश्मीर टू मर्ज विथ पाकिस्तान. देखो, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के लोग कश्मीर के अंदर हैं. और थर्ड पॉइंट जो है, बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी ग्रुप्स हु वांट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन. सो यहाँ पे जो 3 ग्रुप हम देखने को मिलेंगे हमें. और एक कश्मीर के लोग थे जो कि सेपरेट और एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, और जो एक ग्रुप थे वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज कराना चाहते थे. और बहुत ऐसी ग्रुप थी वो कि इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करना चाहते थे. तो हम यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल वी कैन सी फ्रॉम द कश्मीरियत. देयरफॉर द डिमांड्स फॉर द इंट्रा-स्टेट ऑटोनॉमी इज as strong as the demand for the state autonomy. So, but later in present scenario, instead of demanding a separate nation, most of the separatists in dialogue are trying to renegotiate a relation of the state with India. So, जहाँ पे कि वो अलग कंट्री के साथ मर्ज होना चाहते हैं और इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होना चाहते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरुआत हुई, जो आज हम देख रहे हैं कि पथराव हो रहा है, कोई रूल मानने के लिए तैयार नहीं है. तो वो लोग हैं जो सेपरेट करना चाहते थे, वो लोग हैं जो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होना चाहते थे, और एक ग्रुप है जो कि कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट के रूप से देखना चाहते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये डिमांड फॉर सेपरेट नेशन एंड मोस्ट ऑफ द सेपरेटिस्ट, इन्होंने क्या किया, बातों से और डायलॉग से फिर रीनेगोशिएशन और एक अच्छे रिलेशनशिप वो इंडिया के साथ करना चाहते थे.
सो ये जो लोग है इंडिया, नो पाकिस्तान, वी वांट फ्री कश्मीर। आप यहाँ लोगों की जो डिमांड्स थी वो ये चाहते थे कि हम ना इंडिया के साथ जाए ना पाकिस्तान के साथ जाए, हम कश्मीर को एक आज़ाद कश्मीर के रूप में देखना चाहते हैं। कश्मीर को हम एक सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। How all are you? Welcome to the Sujit sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.